दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि छठ पूजा का इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है और इसको क्यों किया जाता है। छठ पूजा सबसे प्रमुख त्योहार है जो उत्तर भारतीय राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ एक प्रसिद्ध त्योहार है जो हिंदू कैलेंडर महीने के कार्तिक छठवें दिन से शुरू होता है। यह त्योहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्योहार पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने के लिए भगवान को धन्यवाद देने और दिव्य सूर्य देव और उनकी पत्नी का आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य कई स्वास्थ्य स्थितियों को ठीक करता है और दीर्घायु, प्रगति, सकारात्मक समृद्धि और कल्याण प्रदान करता है। इसके अलावा छठ का मुख्य दिन वास्तव में छठ पूजा का पहला नहीं बल्कि तीसरा दिन होता है। यह त्योहार लोगों द्वारा कठोर दिनचर्या का पालन करते हुए मनाया जाता है जो 4 दिनों तक चलता है। इस त्योहार के अनुष्ठान और परंपराओं में उपवास, उगते और डूबते सूरज को प्रार्थना करना, पानी में खड़े होकर पवित्र स्नान और ध्यान करना शामिल है। यह प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों में से एक है जो बिहार और झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगलौर, चंडीगढ़, गुजरात, बंगलौर, छत्तीसगढ़ और नेपाल के क्षेत्रों सहित भारत के कई अन्य स्थानों में मनाया जाता है। यह विक्रम संवत के कार्तिक महीने की छठी को मनाया जाता है। यह होली के बाद गर्मियों में भी मनाई जाती है, लेकिन कार्तिका महीने में मनाई जाने वाली छठ का अधिक महत्व है और लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। हालांकि अपने गृह नगर से दूसरे दूर रहने वाले लोग इस त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं और इसलिए यदि आप बिना किसी परेशानी के आसानी से अपने गृह नगर पहुंचना चाहते हैं हो सकते हैं। छठ पूजा का इतिहास। छठ एक ऐसा त्योहार है जो पवित्रता, भक्ति और सूर्य देव को प्रार्थना करने के बारे में है। इस त्योहार की सटीक उत्पत्ति अस्पष्ट है, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं कि जो हिंदू महाकाव्यों से जुड़ी हैं। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं जो छठ पूजा से जुड़े हैं। छठ पूजा का रामायण से नाता। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और उनकी पत्नी सीता ने सूर्य देव के सम्मान में व्रत रखा और इसे डूबते सूरज के साथ ही तोड़ा। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो बाद में छठ पूजा में विकसित हुआ। छठ पूजा का महाभारत से क्या संबंध है। महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण को सूर्यदेव और कुंती का संतान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण आमतौर पर पानी में खड़े होकर प्रार्थना करते थे। हालांकि एक और कहानी जिसमें बताया गया है कि कैसे द्रौपदी और पांडव ने भी अपने राज्य वापस पाने के लिए इसी तरह की पूजा की थी। छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व क्या है। छठ पूजा आपके शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि पानी में डुबकी लगाने और शरीर को सूरज के संपर्क में लाने से सौर जय बिजली का प्रवाह होता है जो मानव शरीर की कार्य क्षमता में सुधार करता है। यह भी कहा जाता है कि छठ पूजा हानिकारक बैक्टीरियाओं को मारने में मदद करती है और शरीर को आने वाले सर्दियों में मौसम के लिए तैयार करती है। छठ पूजा में शामिल अनुष्ठान। छठ 4 दिवसीय त्योहार है जो प्रसिद्ध भारतीय त्योहार दीपावली के 4 दिन बाद शुरू होता है। इस साल छठ पूजा 2024 में नवंबर महीने में है। छठ पूजा में शामिल अनुष्ठानों की सूची दी गई। नंबर पहले दिन नहाय खाए। छठ पूजा के पहले दिन भक्तगण कोसी, गंगा और करनाली नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर पवित्र डुबकी लगाने के बाद भक्त प्रसाद तैयार करने के लिए पवित्र जल घर में लाते हैं। यह छठ पूजा के पहले दिन की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है। पूजा का दूसरा दिन लोहड़ा या खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के कुछ देर बाद उपवास समाप्त करते हैं। छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण अनुष्ठान सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने के बाद भक्त परिवार के लिए खीर, केले और चावल जैसे प्रसाद तैयार करते हैं। प्रसाद खाने के बाद व्यक्ति को 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास करना पड़ता है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ, शाम का प्रसाद।
छठ पूजा के तीसरे दिन भी निर्जला व्रत रखा जाता है और पूरे दिन पूजा का प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद को बाद में बांस की थाली में रखा जाता है। प्रसाद में ठेकुआ, नारियल, केला और अन्य मौसमी फल शामिल होते हैं। तीसरे दिन की शाम को रस्में नदी या तालाब या किसी स्वच्छ जल निकाय के किनारे होती है। सभी भक्त डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ पूजा का चौथा दिन बिहनिया अर्घ। छठ पूजा के आखिरी दिन भक्त फिर से नदी या किसी जल निकास के किनारे इकट्ठा होते हैं और फिर उगते सूर्य को प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाते हैं। अर्घ देने के बाद भक्त अदरक और चीनी या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किसी भी चीज को खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इस दिन सभी छठ पूजा अनुष्ठानों के बाद अद्भुत त्योहार समाप्त हो जाता है। छठ पूजा से जुड़े रोचक तथ्य और अनोखे तथ्य। नंबर 1, छठ पूजा भारत में मनाए जाने वाला एकमात्र वैदिक त्योहार है। नंबर 2, छठ पूजा हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई है, जिसमें महाभारत के एक से अधिक पात्र जुड़े हुए हैं। नंबर 3, छठ पूजा एकमात्र हिंदू त्योहार है जिसके सभी अनुष्ठानों में कुछ वैज्ञानिक कारण हैं और ये सभी मिलकर विसहण के लिए एक कठोर वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 4, छठ पूजा इस तरह से की जाती है कि शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का अवशोषण हो और महिलाओं के लिए वास्तव में फायदेमंद हो। नंबर 5, छठ पूजा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करती है। नंबर 7, छठ पूजा के 4 दिन भक्तों को बहुत मानसिक लाभ प्रदान करते हैं। छठ पूजा भक्तों के मन को शांत करती है और घृणा, भय और क्रोध जैसी नकारात्मक ऊर्जा को कम करती है। नंबर 8, सूर्य देवता को प्रार्थना अर्पित करने की प्रथा बेबीलोन सभ्यता और प्राचीन मिस्र की सभ्यता से चला आ रहा है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।